औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जो है इन दिनों में आके ख़ास तौर पे मशरक़ में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर त्यौहार फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं और ज़्यादातर बड़े दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, रिलीजियस होते हैं या कल्चरल इवेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। पूरी दुनिया में त्योहारों का होता है सीन, लोगों के मिलने जुलने के लिए, गैदरिंग के लिए, लोगों में अफाम तफहीम के लिए, लोगों में तावन बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग करने के लिए इज्तिमात होते हैं। फेस्टिवल्स, कुछ त्यौहार रिलीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, कुछ खास तौर पे जो इलाकाई कल्चर के साथ, सकाफत के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन त्योहारों की अपनी जगह पे पूरी तरह से अहमियत होती है। मजहबी त्यौहार अभी हमारा मकसद नहीं है। मजहबी त्यौहार जो है वो एक अलग टॉपिक है और कल्चरल त्यौहार या फेस्टिवल जो होते हैं वो एक अलग असर रखते हैं। तो इस हवाले से आज जो है, चूँकि ये मार्च अप्रैल वगैरह चल रहा है, तो मार्च अप्रैल खास तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव या इन इलाकों में जो है, मशरक़ी इलाकों में खास तौर पे या जनूबी एशिया आप इसको कह सकते हैं, तो इनमें जो है वो मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट्स होते हैं। मैं यहाँ अगर पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का कल्चर कमोबेश एक ही जैसा है। तो यहाँ त्यौहार जो है ज़्यादातर इन्हीं दिनों में से शुरू होते हैं, इन्हीं दिनों में आगाज़ होता है, मार्च और अप्रैल में। इसे जैसे हम बड़े सगीर में या इंडिया में सबसे बड़ा जो है मेला या त्यौहार जो लगता है, फेयर लगता है, वो बैसाखी का मेला कहलाता है। और इनकी जो तारीख़ है मेलों की, वो कुछ इस तरह से होती है कि पुराने शुरू से लेकर के पुराने वक्तों से ये इस तरह का इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, तस्वर आ रहा है। इन दिनों में गंदम जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आबादी की, दुनिया की आबादी की, मुख्तलिफ़ इलाकों में होगा, लेकिन बहरहाल जनूबी एशिया में सबसे बड़ा, या पूरी दुनिया में मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी फसल जो होती है गले और अनाज के तौर पर जो गंदम है, तो गंदम मई और मार्च, अप्रैल मई इन दिनों में कटने वाली होती है। तो ये पुराने वक्तों से आ रहा है किसी न किसी शक्ल में कि देवी देवताओं को, खुदाओं को, बुजुर्गों को, वलियों को इस तरह के कट करके जो है ना, इन ऐसे जगहों पर कट करके इनको कुछ भेंट वगैरह, कुछ खैरात सदका वगैरह, दुआएं वगैरह, इस तरह की चीज़ें करके जो है हम उठाएं और फसल का आगाज़ करें, ताकि हमारी फसल में जो है बरकत का अंसर शामिल रहे और बेबरकती जो है, मसाइब जो हैं, तकलीफ़ें जो हैं, वो कम से कम आएँ और वो सारा सीज़न जो है किसी तरह खुश उसलूबी से निकल जाए। तो ये गंदम पहले वक्तों में तो 2-2 महीने जो है खेत में पड़ी रह जाती थी। अब टेक्नोलॉजी जो है, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई हुई है कि अगर बंदा इरादा करता है गंदम को घर लाने का, तो सुबह मशीन हार्वेस्टर अंदर जाती है खेत में, तो शाम को जो है वो गल्ला अनाज जो आपके वो उसमें जहाँ भी आपका ज़ख़ीरा होता है, जिस शक्ल में भी हो, वो उसमें जाके पड़ा होता है। तो ये इतना क्लोज कर लिया है इस साइंस ने जो है किसी तक मतलब ये चीज़ें। लेकिन उस वक्त चूँकि ये महीनों का खेल होता था, बड़ी दूर दूर तक सीन चलता था, तो ये मेले लगाए जाते थे। ये खानकाहों पे लगने, दरगाहों पे लगने, दरबारों पर लगने, बुज़ुर्गों वलियों की कब्रों पर लगने, इस तरह का। ये नहीं वो जगह उस बुज़ुर्ग की बन जाती थी, लेकिन मकसद यही होता था कि इस बुज़ुर्ग को, इसको जो है किसी तरह खुश कर लें, या दूसरे लफ्ज़ों में अपने रब को जो है इस बुज़ुर्ग की दरगाह पे जाकर रब को मना लें, खालिक को मना लें, मखलूक का जो खालिक है, जो रिज़्क़ देता है, उसको मना लें, ताकि आने वाली जो फसल है वो उसमें बरकत रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सीन चलता था। इस हवाले से पूरे मुल्क में मेलों का एक सीन सा चलता है। और बैसाखी उसकी इब्तिदा बनती है, इंडिया से बहुत बड़ा मेला होता है। उसके बाद पाकिस्तान का कल्चर भी कमोबेश उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी जो है मेले आ चुके। हमारे यहाँ 23 मार्च कबीरवाला में, मैं जहाँ रहता हूँ, ज़िला खानेवाल की तहसील है कबीरवाला, जो बड़ी तहसील है ज़िले की, उसमें 23 मार्च को लगता है मेला। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट आप इस मेले को इस तरह से ले लें कि यहाँ हमारे यहाँ मुकामी छुट्टी मेले की नहीं होती, हमारे यहाँ मुल्की तौर पर नेशनल हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है 23 मार्च की। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को जो लाहौर में इकबाल पार्क, मिंटो पार्क में मंजूर की गई थी, उस याद में ये छुट्टी रखी जाती है। लेकिन यहाँ के जो दोस्त हैं हमारे, यहाँ के जो हमारे तलबा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस छुट्टी को
صرف سانگ دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں سانگ بھی کہتے ہیں مقامی زبان میں، اور میلہ بھی ہم کہتے ہیں. تو اس سانگ کی چھٹی 23 مارچ کو سانگ کی چھٹی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، یعنی اتنی یہ مقبول ہے یہاں. بہت شکریہ. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.